Hello everyone, this is Gitika Tiwari from Pragyan International School. Welcome back again. Before starting the topic, I want to ask few questions from you all. Ready? Okay, so first question is think about what technology or which technology are you using to watch this video? आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए या फिर सुनने के लिए? If your answer is mobile or a laptop, yes, right answer, good. Now I want all of you to see the color of your mobile phones. मैं चाहती हूँ सभी अपने फ़ोन को टर्न करें and see the color of your mobile phone and tell me or may think about it. Like example, the color of my phone is blue. मेरे फ़ोन का कलर क्या है? Blue है. मैं यहाँ पे फ़ोन की बात क्यों कर रही हूँ? Why I'm talking about the phone and the color of it? Because फ़ोन क्या है? It is a thing. Noun. फ़ोन क्या है? It's a noun. थिंग. ब्लू क्या है? वो उसकी खासियत बता रहा है. इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, किसी भी चीज़ को. ओके, सो द टॉपिक दैट वी हैव टेकन फॉर टुडेज क्लास इज एडजेक्टिव्स. एज आई मेंशन हियर, सो लेट्स डिस्कस फर्दर व्हाट इज एडजेक्टिव. As you can see the definition here, an adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वर्ड है वो वर्ड है जो ऐड करता है मीनिंग ऐड करता है किसमें? नाउन में एंड प्रोनाउन में. ओके, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल गर्ल नेक्स्ट अ टॉल बॉय. अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड बॉय हियर इज नाउन. गर्ल एंड बॉय क्या है? नाउन है, एज आई हैव मेंशन्ड. ब्यूटिफुल एंड टॉल इज अ एडजेक्टिव. ठीक है, ये एडजेक्टिव है. क्यों है? क्योंकि गर्ल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल. बॉय को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टॉल. गर्ल कैसी है? सुंदर है. वो उसकी खासियत बता रहा है, सुंदर है, डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को. बॉय कैसा है? लंबा है. बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? टॉल. सो जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग ऐड करते हैं नाउन में और प्रोनाउन में, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. क्लियर? लेट्स डिस्कस फर्दर. How many kinds are there? There are 6 kinds of adjectives. First, adjectives of quality. Second, adjectives of quantity. Third, adjectives of number. Fourth, demonstrative adjectives. Fifth, interrogative adjectives. And sixth one is emphasizing adjectives. We will discuss it one by one. So here, first one is adjectives of quality. Quality से मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? What do you mean by quality? किसी भी चीज़ की खासियत. ओके, उसकी खासियत क्या है? लाइक इट एक्सप्रेस द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. ये क्या एक्सप्रेस करता है? काइंड, उसका प्रकार क्या है. अगर कोई भी चेयर है तो वो किस प्रकार की है? कोई भी पर्सन है किस प्रकार का है? उसकी क्वालिटी क्या है? वो किस क्वालिटी, उसकी खासियत क्या है? ठीक है, किसकी खासियत और किसकी क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? किसके प्रकार की बात कर रहे हैं? पर्सन की खासियत और उसके प्रकार की बात कर रहे हैं. थिंग. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन क्वालिटी, पर्सनस क्वालिटी एंड थिंग्स क्वालिटी एंड काइंड. एग्जाम्पल, सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. सचिन कैसा क्रिकेटर है? ग्रेट, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है वो. ओके, क्रिकेटर क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन. ग्रेट क्रिकेटर को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ग्रेट, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है. इट इज़ अ क्वालिटी. क्रिकेटर की क्वालिटी बता रहा है ग्रेट. ओके, यहाँ पे बेस्ट भी हो सकता था, गुड भी हो सकता था. ठीक है, ब्रिलियंट क्रिकेटर भी हो सकता था. तो जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. और ये डिवाइड्स हैं, जैसे कि आपने ये फर्स्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट, adjectives of quantity. Now it shows how much a thing is meant. हम जब quantity की बात कर रहे हैं तो ये हमें बताता है, it shows दिखाता है how much a thing is meant. अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो कितने अमाउंट में है, कितने अमाउंट में है वो. एग्जाम्पल्स, I want some money. कितना पैसा चाहिए उसको? कुछ पैसे चाहिए. सेकेंड, द गर्ल ate enough rice. कितने राइस खाया गर्ल ने? enough rice मतलब पर्याप्त राइस खाया उसने. He has much money. उसके पास कितने पैसे हैं? बहुत पैसे हैं. much money, काफ़ी पैसे हैं उसके साथ. तो much, enough and some ये क्या है? These are the example of quantity. ये एग्जाम्पल है क्वांटिटी के. किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? थिंग को. जो भी वर्ड्स जो थिंग को स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितने अमाउंट में है, उन्हें हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी.
ओके हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ये हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सम, इनफ एंड मच, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सो वी यूज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दीज वर्ड्स सम, इनफ, मच, लिटिल, few. We use these words as example of adjective of quantity with uncountable nouns. Okay, next, adjectives of number. It shows how many person or things are meant. First we will clear this much. ये क्या बताता है? How many person, कितने person हैं numbers में, how many person or things are meant. person या फिर चीज़ अगर है तो वो कितने नंबर में है उसका अमाउंट बताएगा. हाउ मैनी मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने मच यूज़ किया था, इसलिए मैंने बोला दैट वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. द थिंग विच वी कैन काउंट और द पर्सन विच वी कैन काउंट, दोज आर काउंटेबल नाउन्स. उन काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी. सो नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑल्सो. सो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं नंबर्स को. नेक्स्ट, और इन वॉट वे और ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या फिर किस वे में है वो चीज़ या फिर किस ऑर्डर में है वो पर्सन या फिर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वो किस पर्सन किस तरह से स्टैंड कर रही है और उसका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल है फर्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड. बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ब्लड डोनेट किया है. मैनी क्या है यहाँ पे, ये डिस्क्राइब कर रहा है नंबर को. ठीक है. सेकेंड, 10 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. 10 गर्ल्स ने क्या किया है, डिड नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है प्रोग्राम में. ये नंबर स्पेसिफाई कर रहा है. देन ऑल्सो इट इज़ अ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we will be discussing about adjectives of number. They are divided into 3 kinds. वो 3 उनके और kinds होते हैं. First is definite numeral adjectives, second indefinite numeral adjectives, third distributive numeral adjectives. What is the difference between these 3 adjectives? Like definite meaning बता रहा है exact number. Define means जो कि exact बताता है, हमें specify करता है. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बताएगा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट मीन्स जैसे कि यहाँ पे वर्ड इन आ रहा है, सो ये डिफाइन नहीं करता है नंबर को. इट डज़ नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर. ठीक है. नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, जैसे कि हमने किसी को भी ड्यूटी असाइन की है, अलॉट किए हैं कुछ चीज़ें, डिवाइड किए हैं कुछ चीज़ें, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So first we will be discussing about definite and indefinite numeral adjectives in this slide. Definite, what it tells? It tells the exact number. जैसे कि मैंने बताया था, डिफाइन कर रहा है वो, इट मीन्स वो बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है नंबर को. किस नंबर को, किसी भी पीपल के नंबर को, किसी भी थिंग के नंबर को. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं. पहला है कार्डिनल्स, दूसरा है ऑर्डिनल्स. हम ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. पहले हम डेफिनेट पता चल गया हमें, जो एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करता है किसी भी पीपल का और थिंग का. इनडेफिनेट इसका अपोजिट होता है. इनडेफिनेट डज नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर. इन यहाँ पे था डेफिनेट, यहाँ पे है इनडेफिनेट. तो ये क्या करता है, इंडिकेट नहीं करता है. क्या चीज़ इंडिकेट नहीं करता है, एग्जैक्ट नंबर. एग्जाम्पल, फ्यू चिल्ड्रन, मैनी पीपल, सेवरल स्टूडेंट्स. तो ये क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट मतलब पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे, कितने लोग हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं. दैट इज़ वाई वी यूज्ड इट एज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. जैसे कि आपने इस स्लाइड में पढ़ा था, मैनी स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड एंड 10 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. तो जो 10 गर्ल्स था, ये आपका एग्जाम्पल है डेफिनेट एडजेक्टिव का. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इनडेफिनेट एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, तो आपका मैनी जो है ये एग्जाम्पल है आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. जब यहाँ पे नंबर की बात हुई है, सो लेट्स सी कि कार्डिनल्स क्या होता है, ऑर्डिनल्स क्या होता है. कार्डिनल्स, इट स्टेट्स द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. ये बताता है किस चीज़ के बारे में, पीपल के नंबर और थिंग्स के नंबर के बारे में हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर वहाँ पे 2 हैं, अगर पीपल हैं तो कितने खड़े हैं वहाँ पे पीपल. 2 पीपल आर स्टैंडिंग देयर. ओके, लाइक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 40 थीव्स. कितने थीव्स बताए गए हैं, 40. ये डिफाइन कर रहा है एज इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये पार्ट है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स आपके डेफिनेट न्यूमरल में. सो ऑब्वियसली ये नंबर शो करेगा.
सो जो 40 थीव्स हैं यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल हैं कार्डिनल्स एडजेक्टिव्स के. लाइक हियर ऑल्सो 22 ईयर्स. 22 ईयर्स ये डिफाइन कर रहा है कितने साल हैं, 22 ईयर्स. 40 थीव्स, 40 आपका डिफाइन कर रहा है नंबर. ओके. ऑल्सो वी राइट कार्डिनल एज 1 2 3 4. हम कार्डिनल को इस तरह से भी लिखते हैं लाइक 1 पेन आई हैव 2 एप्पल्स. ठीक है. सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कार्डिनल्स एडजेक्टिव को. लेट्स डिस्कस व्हाट इज ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स, इट गिव्स द ऑर्डर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ सीरीज. ये क्या बताता है, ऑर्डर देता है. इट गिव्स द ऑर्डर ऑफ पीपल, वो ऑर्डर के बारे में बताता है पीपल के और किसी भी चीज़ के ऑर्डर के बारे में सीरीज में बताता है. इट टेल्स इट इन सीरीज. ओके. लाइक फर्स्ट मैन ऑन द मून. फर्स्ट मैन भी हो सकता है, सेकेंड मैन ऑन द मून हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह से ये सीरीज़ बता रहा है. फर्स्ट मैन ऑन द मून. सेकेंड, लास्ट डे ऑफ द वीक. वीक का कौन सा डे इसने लिया है, लास्ट डे ऑफ द वीक. ओके. यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वीक भी आ सकता है, सेकेंड डे ऑफ द वीक भी आ सकता है. सो इट टेल्स अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स. ये हमें क्या बताता है, प्लेसमेंट बताता है किसी भी चीज़ का कि वो किस प्लेस पे एग्जिस्ट कर रही है और किसी भी पीपल का. ओके. लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम इसको किस तरह से लिखते हैं ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव को, एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. क्लियर. लाइक आपके क्लासेस में रैंकिंग्स होती हैं. सपोज इन योर क्लास 30 स्ट्रेंथ इज देयर. सो फर्स्ट like Rohan comes first in class, Shruti comes second in class. ठीक है. likewise we have given the placement, हमने उन्हें placement दिया है लोगों को. ठीक. then we call it as ordinals adjective. so distributive numeral adjectives. now this is the third one जो आपके numbers में divide किए गए हैं adjectives of number का. what does it mean? distribute मतलब divide करना, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था assign, allot and divide. इट रिफर्स, ये रिफ़र करता है ईच वन ऑफ अ नंबर और इन अ ग्रुप. ये हम नंबर में रिफ़र करता है या फिर किसी भी चीज़ को ग्रुप में रिफ़र करता है. सच एज ईच और एवरी. ईच और एवरी किस तरह से यूज़ होता है, ईच हम यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन. जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं देन वी यूज़ ईच फॉर इंडिविजुअल पर्सन. इफ़ वी टॉक अबाउट एवरी, अगर हम एवरी बात कर रहे हैं, सो एवरी वी डिस्कस इट. नंबर तो हम लेते हैं उसके साथ, एवरी नंबर में तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं इन ग्रुप. हम एवरी को डिफ़ाइन करते हैं एज इन ग्रुप, उसको हम ग्रुप में डिफ़ाइन करते हैं. वी डोंट यूज़ इट और वी डोंट पॉइंट आउट एवरी विथ इंडिविजुअल पर्सन. ओके. like example either and neither is also here. Either and neither, either we use it for positive, like either you buy it, या तो तुम इसे खरीद लो या फिर छोड़ दो. neither हम यूज़ करते हैं in example like neither you are studying hard nor you are paying attention in class, और neither you are paying attention in class nor you are studying at home. तो इस तरह के examples हम यूज़ करते हैं for either and neither. so example each का हम ले लेते हैं, every का ले लेते हैं and either का ले लेते हैं. एवरी टीचर मस्ट बी ऑनेस्ट. यहाँ पे टीचर की तो बात हो रही है लेकिन कैसे, ग्रुप में हो रही है उनकी बात. ओके. एवरी टीचर मस्ट बी ऑनेस्ट. ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग. यहाँ पे गर्ल की बात कैसे हो रही है, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम ग्रुप गर्ल की. ओके. थर्ड, आइदर यू बाय इट और यू डोंट, या तो तुम उसे खरीद लो या फिर उसे छोड़ दो. सो लाइक दिस वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, fourth kind of demonstrative adjective is there. It points out, ये point out करता है which person or thing is meant. हम किस person की और चीज़ की बात कर रहे हैं. Okay. Example, this is an apple. This is an apple. It is near to us. ये apple कहाँ है, ये हमसे पास में है. We can touch this apple as you can see in this image. हम इस apple को touch कर सकते हैं. It is near to us. Also it is सिंगुलर इन फॉर्म. ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में. यहाँ पे सिर्फ एक एप्पल है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्ड दिस. ओके. दीज आर एप्पल्स. ये एप्पल्स हैं बहुत सारे. यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं और हम इन्हें टच कर सकते हैं, लेकिन इनका फॉर्म कैसा है, दीज आर इन प्लूरल फॉर्म. ये प्लूरल फॉर्म में है. ओके. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्ड दीज, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं लेकिन हमसे पास में है. सो दिस एंड दीज वी यूज टू नियर टू इंडिकेट और पॉइंट आउट द थिंग और पीपल which is near to us, जो हमारे पास में है. okay. and when we talk about those and that, we talk about
टू इंडिकेट द पर्सन और थिंग विच इज़ फार अवे, जो हमसे दूर में है. ओके, लाइक दोज आर एप्पल्स, ये हमसे दूर हैं और ग्रुप्स में हैं, लाइक एक से ज़्यादा हैं. प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा दोज. फार, दैट हम यूज़ करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर टर्म, जब हम किसी भी सिंगल पर्सन और चीज़ की बात करेंगे. देन वी विल यूज़ दैट. जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे देन वी विल यूज़ दोज. ओके, और जो हमसे दूर होंगी, फार होंगी. दिस इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. व्हाट डज इट मीन? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स क्वेश्चन पूछना. दे आर ऑफन यूज अलॉन्ग विद नाउन, वो अधिकतर यूज़ होते हैं नाउन्स के साथ. टू आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं विद नाउन्स, सच एज where, who, why, what, which and whose, etc. These are the words that is used to ask question, or maybe different words are also there. How, like how. So example, which lunch box is yours? Example क्या है? Which lunch box is yours? Which क्या है यहाँ पे? This is a word which is used to ask question. ये word वो है जो question पूछने के लिए हम use करते हैं. क्वेश्चन पूछना है किसके रिगार्डिंग? नाउन के रिगार्डिंग, एज इट इज़ मैंशन हियर इन डेफिनेशन, अलॉन्ग विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन. तो हम विच को हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं? नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. हिंदी में नहीं. विच बॉक्स इज़ योर्स मीन्स कौन सा बॉक्स तुम्हारा है. लंच बॉक्स इज़ अ नाउन. हुज, सेकेंड एग्जाम्पल, हुज स्कूल बैग इज़ दिस. किसका स्कूल बैग है ये? हुज वर्ड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग हुज वर्ड? To show or to ask question related to bag. Bag से related question पूछने के लिए हम use कर रहे हैं. Bag is a noun. Okay, so that is why we are using which and whose to ask question related to nouns. Next, emphasizing adjectives. A word used to emphasize a noun is called emphasizing adjectives. जो word हम use करते हैं to emphasize a noun, noun को emphasize, नाउन पे स्ट्रेस डालते हैं, नाउन पे फोकस करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं आपके एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. उन्हें हम बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. लाइक एग्जाम्पल, आई हैव द परफेक्ट गिफ्ट फॉर यू. नाउन को एम्फसाइज करना है, सो इसमें नाउन क्या है? गिफ्ट. गिफ्ट नाउन है. नाउन को कौन सा वर्ड एम्फसाइज कर रहा है? परफेक्ट. कि गिफ्ट कैसा है? परफेक्ट है. तो नाउन को ये क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है, उस पर फोकस डाल रहा है कि गिफ्ट कैसा है? एकदम परफेक्ट है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ सीन हिम बाय हर ओन आइज़. उस लड़की ने उसको देखा. कैसे? आँखों से देखा. अब हमें ये आइज़ क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो हम इसको नाउन कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे जो नाउन है इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? विच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग नाउन हियर और एम्फसाइजिंग? ओन. ठीक है, तो जो ये ओन है मतलब उसने अपनी खुद की आंखों से उसे देखा है. इट मीन्स जो ओन है ये एम्फसाइज दे रहा है, नाउन पे फोकस डाल रहा है. ओके, सो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, so all six kinds of adjectives are clear. Now we will talk about participle adjectives. Participle adjectives, this is given additional in your book. So let's discuss present participles and past participles जब यूज़ किए जाते हैं, when used as adjectives. जब हम present participle और past participle को यूज़ करते हैं as adjectives, adjectives की तरह, उसको बोलते हैं हम participle adjectives. प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं वर्ब के लिए. ठीक है, वर्ब के लिए. सो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल. संजू वॉज बोर्ड बाय द कन्वर्सेशन. यहाँ पे वर्ब क्या है? बोर्ड. ओके, किस फॉर्म में है? ईडी. इसमें क्या लगा है? डी. ठीक है, बोर्ड मीन्स पास्ट फॉर्म हो गया इसका. लाइक हियर, वर्ब प्लस ईडी प्लस टी प्लस एन फॉर्म. जो भी वर्ब आपके ईडी से एंड होंगे, टी से एंड होंगे और एन फॉर्म में हम उन्हें ऐड करेंगे पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, वो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ये क्या बता रहा है? संजू वॉज बोर्ड बाय द कन्वर्सेशन. वो एडजेक्टिव की तरह हम इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. हम खासियत बता रहे हैं कि वो बोर हो चुका है. ठीक है, उसकी फीलिंग बता रहे हैं, हम इमोशंस बता रहे हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑल्सो टेल अबाउट द इमोशन. वो इमोशन एंड फीलिंग्स के बारे में भी बात करता है. सो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट है, ही इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग. जो लड़का है वो काफ़ी शैतान है. ही इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग, बहुत परेशान करता है. सो अनोइंग वर्ड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. कैसे?
ये अनोइंग क्या था, वर्ब था, इसमें क्या लगा है, आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऐड हो रहा है इसमें। तो ये आईएनजी क्या है, इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी फीलिंग इमोशंस को बताया जा रहा है कि वो बहुत ही शैतान है, ही इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग, उसकी खासियत, उसकी यूज़ किया गया है ही को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है अनोइंग, जो कि यहाँ पे प्ले कर रहा है रोल एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, बिकॉज यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ईडी फॉर्म ऐड हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। लाइक इफ आई वांट टू गिव वन एग्जांपल हियर, द बॉन्ड कॉटेज वॉज रेज्ड ऑन द ग्राउंड। कॉटेज कैसा था, बॉन्ड, उसमें क्या लगा है, वर्ब में टी फॉर्म ऐड किया है हमने, ठीक है, द बॉन्ड कॉटेज, द बॉन्ड कॉटेज था वो क्या हो गया, बॉन्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म लग गई है उसकी, पास्ट हो गया है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल हम उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो कॉटेज है उसकी खासियत तो बता रहा है बॉन्ड, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, बॉन्ड, उसमें हमने पास्ट ऐड किया है तो वो बन गया पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स में हमें याद रखना है कि वो हमें फॉर्म में चेंज मिलेगा। अगर बॉर्न है तो वो बॉन्ट अगर हो गया है, इट मीन्स जो बॉन्ट है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। बर्निंग, अगर वहाँ पे बर्निंग आ जाएगा देन इट विल बिकम एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। Moving towards next slide. Now here adjectives have 3 degrees of comparison. Adjectives के 3 degree of comparisons होते हैं। पहला है positive degree, second comparative degree, third is superlative degree. Okay, let's discuss it further. Positive degree, it is used when no comparison is made. पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं कोई भी कंपैरिजन को। सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, ये नाम ही बता रहा है कंपैरेटिव डिग्री, सो नाम में क्या आ रहा है, कंपेयर वर्ड आ रहा है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल और थिंग्स, जब हम किसी भी दो लोगों के और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्लियर। नाउ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। हम इसको यूज़ करते हैं किस लिए, दो से ज़्यादा चीज़ों को और दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करने के लिए। इसमें हम बिटवीन टू पीपल, हम इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते थे, इसमें हम एक भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, और सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा कंपैरिजन का एड ऑन करते हैं हम इसमें। एंड डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, और ये डिनोट करता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को। लाइक वी विल सी एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री, विराट इज़ अ टॉल बॉय। विराट कैसा लड़का है, टॉल बॉय। टॉल यहाँ पे क्या है, डिग्री बता रहा है, पॉजिटिव डिग्री, उसकी रियल डिग्री है ये, ठीक है। नाउ हियर इन कंपैरेटिव डिग्री एग्जाम्पल, विराट इज टॉलर देन रोहित। यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, विराट का एंड रोहित का, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये वर्ड हमने क्या ऐड किया है, टॉलर, ठीक है। विराट इज टॉलर देन रोहित, की जो विराट है ये किससे बड़ा है, रोहित से बड़ा है, तो हमने इसलिए यूज़ किया है कंपैरेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओके। Then superlative degree, विराट इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब हमने किसी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया है, हमने पूरे क्लास में कंपैरिजन किया है। इट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आएगी, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, ओके। सो विराट इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। विराट कैसा बॉय है, सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है क्लास में। देन वी विल कॉल इट एज सुपरलेटिव डिग्री। हम तभी इसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि हम इसे डिनोट करते हैं एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, ओके। यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट भी हो सकता था। तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं लाइक ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, तो ये वर्ड्स होते हैं हमें जो डिफाइन करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. So here in this video I have explained you adjectives. First is adjectives of quality, second adjectives of quantity, third adjectives of number, fourth one demonstrative adjectives, fifth interrogative adjectives, sixth emphasizing adjectives. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ओके. थर्ड adjectives of number divide है, it has 3 kinds. इसके 3 kinds हैं. पहला है definite numeral adjectives, second indefinite numeral adjectives, third distributive numeral adjectives.
Definite numeral adjectives, it has divided into two kinds. इसके दो kinds हैं. It has two kinds. First is cardinal adjectives. We use it as 1, 2, 3, 4. Ordinals, we use it as first, second, third, fourth. So I hope everything is clear to all, right? So thank you all of you. Keep watching.